बोर्ड पिछले साल का पेपर भी दिया आप लोग के परीक्षा बोर्ड में, देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडल एक्सेप्टेड क्वेश्चन और ये दोनों तो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बिजनेस मैनेजमेंट थर्ड चैप्टर देखते हैं, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। आप लोग के परीक्षा बोर्ड के पीछे भी कुछ सॉल्व पेपर दिए हुए लास्ट ईयर के, पूरा सेट दिया हुआ है, उसको भी आप एक बार देख लोगे। सेट ए प्लानिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट लिखा हुआ है, जो प्लानिंग चैप्टर। चलिए हम लोग चैप्टर के कुछ पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल्स पूरे याद हो गए सभी को? प्रिंसिपल चल रहा था हमारा प्रीवियस क्लास में। मोशन स्टडी, व्हाट इज मोशन स्टडी? जिसको भी पता है बताओ मुझे। चलेगा, देख के भी बताओगे तो चलेगा, मुझे पता चल जाएगा कहाँ से देख रहे हो। चलो, व्हाट इज मोशन स्टडी? मैं ही बता रही हूँ। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और स्टडी का मतलब अपने मूवमेंट को स्टडी करना चाहिए। जैसे F.W. टेलर का कहना है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहता है कोई भी काम करने के लिए हमें बहुत सारी मूवमेंट करनी पड़ती है, और उसने इस मूवमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी नेचर। इसी मूवमेंट को इंडिविजुअल, मतलब आप देखोगे यहाँ पे इसी मूवमेंट को इंसिडेंटल, और लास्ट ऐसी मूवमेंट जो है अनप्रोडक्टिविटी, जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी मूवमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब है ऐसी मूवमेंट जो करना ही पड़ेगा, मतलब कि अगर अपनी प्रोडक्शन को आपको इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आपको अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करना है तो अब हम क्या करेंगे? नए नए मूवमेंट करेंगे ना। कैसे नए नए मूवमेंट करेंगे? मतलब जैसे अगर हमारी बिजनेस में रॉ मटेरियल्स की कमी है या वर्कर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? विजिट करना पड़ेगा हमको अलग अलग स्टोर में। ये डिपेंड करता है कि वो टूल्स उसके पास अवेलेबल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एक स्टोर में बैठे हैं, ठीक है, एक ऑफिस में बैठे हैं और आपको कुछ टूल्स की जरूरत है। अगर वो टूल सही जगह पे नहीं अवेलेबल है तो आपका क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट होगा ना, कि आप उस टूल्स को ढूंढने जाओगे। अगर आपके आसपास जहां आप बैठे हैं, जहां वर्क कर रहे हैं, उसके आसपास आपको पूरी सेटिंग दी जा रही है कि हर टूल्स के हर बॉक्स अलग अलग है, तो आपका इससे टाइम भी बचेगा ना। लास्ट हमारे पास है अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जिसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर को बिना किसी काम के झुकना पड़ जाए, या उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज करना पड़ जाए, तो ऐसी मूवमेंट अनप्रोडक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि ये बिजनेस के प्रोडक्टिव में हेल्प नहीं कर रहा है। सो F.W. टेलर यही कहता है ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी मूवमेंट को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है। हम्म। उसके बाद है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। इट इज वेरी, देखो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस में जितने चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर तो है नहीं, एक चैप्टर ऑलरेडी हट चुका है। तो जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर से आपके दो दो क्वेश्चन तो कंपलसरी आना ही है। जैसे थर्ड चैप्टर है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस मीन्स आपको पता है कि व्यापार है। ठीक है। इन्वायरमेंट्स क्या होता है, हमारे जो सराउंडिंग। बिजनेस टू, देखो बिजनेस टू वर्ड से मिलकर बना है आपका। बिजनेस का मतलब क्या है और इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग है ना आपके आसपास, लेकिन हमको इसको बिजनेस पर्पस पे देखना है। बिजनेस ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है सारा, कि बिजनेस होता क्या है, किस पर्पस से है। बिजनेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बस यहाँ पे हमको एक ही चीज ऐड करके पढ़ना है, जैसे कि इन्वायरमेंट। यहाँ पर कोई भी फैक्टर हो सकता है, एक पर्सन, बिजनेस, इंटरप्राइज हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और वो चीज तो उसको सराउंडिंग करती है, उसके आसपास होती है, उसे ही हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब दोनों को कंबाइन करके इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। इट मीन्स अ बिजनेस is makeup of various surrounding which are called as business environment. First meaning है आपका ये। Second, business is made up of same internal and external factor, so those factors are the environment of the business. ठीक है, ये दो मीनिंग पहले आप लोग को भी लिखाई हूं मैं, किसी को लिखना है स्क्रीन पे शेयर कर दूं मैं। यस मैम, कर दी। हाँ, एक मिनट, मीनिंग शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उसको आप लोग लिख लेना, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है वर्ड वो। वन मिनट। हम्म। चलो, दिख रहा है। इट मीन्स अ बिजनेस इज मेकअप ऑफ वेरियस सराउंडिंग विच आर कॉल्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। ये फर्स्ट मीनिंग है आपका। सेकंड है आपका, बिजनेस इज मेड अप सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये भी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी अंडरस्टैंड किया है। सो दोज ऑफ फैक्टर्स आर द इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी चीज हो रहे हैं, चाहे वो मेन मेड हो या बाई नेचर हो, उसको हम इन्वायरमेंट ही कहते हैं। ऐसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिजनेस इज मेड अप ऑफ वेरियस सराउंडिंग। जैसे हमारे आसपास बहुत सी चीज बनी होती है, वैसे ही एक बिजनेस जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो उसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। एक बिजनेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बने होते हैं, कुछ उसके इंटरनल फैक्टर होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इंडो फैक्टर और दूसरा आउटडोर फैक्टर। ठीक है, वैसे ही बिजनेस में भी टू टाइप्स के फैक्टर होते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि टू टाइप फैक्टर कौन कौन से हैं, वही आपके एक इंटरनल और एक दूसरा एक्सटर्नल। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। हाँ। उसके बाद आता है आपका, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा कैसे, राइट द मेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, या टाइप पूछ सकता है या क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, तो आप क्या करोगे, उसको एरो के थ्रू दिखाओगे। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल, दोज थिंग विच आर इंटरनल
एंड विच द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, मतलब इंटरनल जो है बिजनेस इन्वायरमेंट उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो एक्सटर्नल है, those things which are external and outside the control of business, मतलब हम इंटरनल बिजनेस यानी हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है उसको तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस के बाहर हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिख रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. those things which are internal and which the control of business, मतलब हम बिजनेस के अंदर में अगर कोई भी काम बिगड़ गया है या नहीं हो रहा है, किसी एम्प्लॉय से वर्क नहीं हो रहा है या फिर उसको आता नहीं है, या हमको कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड करना है तो हम उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कंपनी में या बिजनेस में। लेकिन बिजनेस के बाहर या कंपनी के बाहर किसी को बोलना है या किसी को निकालना है या किसी से कोई भी वर्क कराना है तो हम वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है, ऐसी कौन सी चीजें आती है जो हम इसको बिजनेस इन्वायरमेंट कह सकते हैं। देखो, एक इंटरनल में जिसको वो कंट्रोल भी कर सकता है तो उसको इंटरनल सोर्स बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल क्या है, जो आउटसाइड यानी बाहर है। एक मिनट।
ओके, complete. So next point, business environment is something which in internal as well as external factor having a effect on the business in direct or indirect format. तो आई होप कि आप लोगों को सारा पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में टोटल 5 क्वेश्चन सेंड करूंगी, उसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर सोल्व आपके परीक्षा बोर्ड में दिया है, जिनके पास नहीं है मैं सेंड कर रही हूँ, ठीक है पिक, उसको भी आप नोट कर लोगे।